मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे और मैं अपनी रिश्तेदारी निभा रहा था। ये लेटर के साथ पूर्व विधायक श्याम रजक ने राजद से आज अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र के जरिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पत्र में श्याम रजक ने पार्टी पर धोखा देने का भी आरोप लगाया है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। नमस्ते बिहार। ईव इलेक्ट्रिक अब अपने नए अवतार में 19 अगस्त 2024 को खुलने जा रही है बाटा शोरूम के ठीक अपोजिट साइड नासरीगंज दीघा रोड में। ईव इलेक्ट्रिक के शुभ आरंभ पे आप घर ले जा सकते हैं मात्र 1 लाख में 3 स्कूटी। सर्विस की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। पूर्व विधायक श्याम रजक ने राजद से आज अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र के जरिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पत्र में श्याम रजक ने पार्टी पर धोखा देने का भी आरोप लगाया है और उन्होंने साफ लिखा, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर। प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। राजद ने मनोज झा को दोबारा राज्यसभा भेज दिया। श्याम रजक की जाति धोबी समाज से मुन्नी रजक को विधान परिषद भेज दिया गया। चर्चा है कि आरजेडी ने उन्हें आश्वासन के साथ लाई थी, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। चर्चा ये भी है कि श्याम रजक फुलवाड़ी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता दल चाहे तो अरुण मांझी की जगह उन्हें मौका दे सकती है। बता दें कि श्याम रजक की मुलाकात कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई थी। वो गुप्त तरीके से हुई थी। बता दें कि श्याम रजक अगस्त 2020 में उद्योग मंत्री थे और वो अपना पद छोड़ने वाले थे, लेकिन पद छोड़ने से पहले ही जनता दल को उनकी भनक लग गई। उस समय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह थे। उन्होंने उन्हें प्राथमिकता पद से ही निष्कासित कर दिया। श्याम रजक का विधानसभा क्षेत्र फुलवाड़ी शरीफ रहा है। साल 2020 में वो चुनाव से पहले आरजेडी के साथ चले गए थे। तब उम्मीद थी कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट मिल जाएगा, लेकिन वह सीट माले के हिस्से में चली गई और माले ने गोपाल रविदास को अपना प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीत भी गए। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के समय श्याम रजक समस्तीपुर सुरक्षित सीट से अपना भाग आजमाना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में चली गई। नमस्ते बिहार। ईव इलेक्ट्रिक अब अपने नए अवतार में 19 अगस्त 2024 को खुलने जा रही है बाटा शोरूम के ठीक अपोजिट साइड नासरीगंज दीघा रोड में। ईव इलेक्ट्रिक के शुभ आरंभ पे आप घर ले जा सकते हैं मात्र 1 लाख में 3 स्कूटी। सर्विस की भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। जनता दल के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी के बेटे सन्ने हजारी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। हालांकि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार और जनता दल नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी यहां से चुनाव जीत गई। बता दें कि साल 2023 में श्याम रजक ने धोबी समाज की ताकत दिखाने के लिए पटना के मिडल हाई स्कूल ग्राउंड में बड़े स्तर पर धोबी महासभा का आयोजन भी किया था। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ और आरजेडी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया। बता दें कि श्याम रजक विवादों में भी रहे हैं। अक्टूबर 2022 में जब आरजेडी के राष्ट्रीय TSF वैरायटी मेगा मॉल, द लाइफस्टाइल लिविंग स्टोर। प्रोडक्ट्स जो बनाए आपके लाइफस्टाइल को लाजवाब। यहाँ मिलेगा आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम फर्निशिंग, होम डेकोर, किचन यूटिलिटी, होम यूटिलिटी, गिफ्ट्स, टॉयज, प्रीमियम सॉफ्ट टॉयज, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स और स्मार्ट गैजेट्स। तो चलिए आइए, राजीव नगर, रोड नंबर 0, लालती मार्केट, फर्स्ट फ्लोर। कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही थी। तब उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें श्याम रजक लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर कुछ टिप्पणी कर रहे थे। मामला इतना गरमाया कि तेज प्रताप बैठक को छोड़कर ही बाहर चले गए और कहा था कि श्याम रजक ने उन्हें गाली दी है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला था कि वो श्याम रजक को उनकी औकात बता देंगे। हालांकि तेज प्रताप की तल्खी के बाद श्याम रजक बेहोश हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था।
तब तेज प्रताप के आरोपों पर श्याम रजक ने इतना ही कहा था कि लालू यादव उनके नेता हैं, उनकी पार्टी है, वह चाहेंगे तो रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो आरजेडी छोड़ देंगे। और श्याम रजक ने आगे कहा था कि वो एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उनको कुछ भी कहने का अधिकार है। इसके साथ उन्होंने एक कहावत भी कही थी, समृद्ध के होत न कोई दोष गोसाई। मैं दलित समुदाय से हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दलित बंधुआ मजदूर होता है। हालांकि इस समय श्याम रजक परेशानियों से जूझ भी रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अलका रजक की सेहत खराब चल रही है और वो डायलिसिस पर है। इस कारण श्याम रजक पारिवारिक परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद आरजेडी की कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी वो एक्टिव दिखे, लेकिन अब उनकी सब्र का बांध जैसे टूट रहा था। ऐसे में उनके जनता दल यू में वापस जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है, क्योंकि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। चर्चा है कि वो फुलवारी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह सीट सुरक्षित सीट है। लेकिन इस सीट पर सिटिंग विधायक माले है। माले यह सीट छोड़ेगी नहीं। जनता दल से अरुण मांझी चुनाव लड़े थे और वो उस समय दूसरे स्थान पर रहे थे। जनता दल चाहे तो वह अरुण मांझी की जगह 2025 के विधानसभा चुनाव में श्याम रजक को फुलवारी से टिकट दे सकती है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।